Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi शिक्षण संस्थान. Now I am going to teach हिंदी स्टैंडर्ड 5th. बच्चों, आज मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पापा ने झूठ बोला. यह एक कहानी है. इसके लेखक हैं अल्केसांद्र रस्किन. इसके लेखक का नाम है बच्चों अल्केसांद्र रस्किन. इन्होंने पापा के बारे में लिखा है कि पापा ने झूठ बोला. तो झूठ बोलने का क्या पनिशमेंट मिलता है, क्या सज़ा होती है, कैसे आदमी अपने आप को लज्जित महसूस करता है, और जो झूठ बोलने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया वह सबसे बड़ा इंसान कहलाता है, अच्छा इंसान कहलाता है कि अपनी गलती का उसे एहसास होता है. लेकिन जो झूठ बोलकर भी अपनी गलती नहीं मानता है तो उसे हम एक अच्छा इंसान नहीं कहते हैं बच्चों. तो परिवार दिलों के साम्राज्य को कहते हैं बच्चों. परिवार में थोड़ा बहुत झूठ सच होता है, लेकिन बचपन में बच्चे अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं. तो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए बच्चों. तो आज हम आओ इसी पाठ को पढ़ते हैं कि पापा ने झूठ बोला. देखते हैं कि लेखक के पापा ने क्या झूठ बोला था. तो कहानी हम लोग शुरू करते हैं बच्चों कि पापा जब बच्चे थे तो अपने अध्यापिका का मतलब तो तुम जानते हो, शिक्षिका, या फिर उसको हम टीचर कहते हैं. तो अपनी अध्यापिका जी को बहुत पसंद करते थे. आप लोग भी स्कूल जाते हो, विद्यालय में जाते हो, आपको भी सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं में से कोई एक बहुत अच्छा लगता है, उसे आप बहुत पसंद करते हो. उसी तरह से लेखक के पापा भी अपनी अध्यापिका जी को बहुत पसंद करते थे. अन्य सभी बच्चे भी उन्हें पसंद करते थे. छोटे से पापा को वे बहुत ही सुंदर लगती थी. उनकी अध्यापिका उन्हें बहुत सुंदर लगती थी. उनका नाम यानी कि अध्यापिका का नाम था अफानासिया. वे बहुत खुश मिजाज थीं, मगर वे सख्त भी थीं. अगर वह बच्चों से घुल मिल कर रहती थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, तो वह सख्त भी थी, क्योंकि उन्हें नियम, कायदा, कानून ये सब बहुत पसंद था. यानी कि वे हमेशा अनुशासन प्रिय महिला थीं. तो जो अनुशासन में रहता था उसे वो उन बच्चों से वो प्यार करती थी, और जो अनुशासन में नहीं रहता था उनसे वो नाराज़ भी होती थी. सबसे बड़ी बात यह थी कि वे बहुत ही भली महिला थी. बिना कारण वे कभी नाराज़ नहीं होती थी. जब तक कोई कारण, ठोस कारण उन्हें नहीं पता चलता था, तब तक वे नाराज़ ही नहीं होती थी. कक्षा में उनका कोई भी चहेता नहीं था, अर्थात कि वे सभी को एक समान दृष्टिकोण, सभी के साथ अपना एक समान दृष्टिकोण रखती थी. वे अपने सभी शिष्यों को पसंद करती थी. अगर वे अपना घर का काम न करते या कक्षा में शोर मचाते तो वे उनमें से हर किसी से नाराज़ हो सकती थीं. तो बच्चों, यही एक अच्छे शिक्षक का कर्तव्य भी होता है, धर्म भी होता है कि अपने सभी बच्चों को एक समान दृष्टि से देखे, एक जैसा स्नेह करे, एक जैसा प्यार करे और एक जैसी नाराज़गी व्यक्त करे. ये नहीं कि कोई हमारे लिए बहुत अच्छा है, कोई हमारे लिए बहुत खराब है. सभी जानते थे कि वे इस स्कूल में 20 साल से पढ़ा रही हैं, और सभी जानते थे कि वे सेखीखोरों, यानी कि सेखीखोर का मतलब होता है गप्पी, डींग हाँकने वाला. तो ऐसे डींग हाँकने वाले बच्चों से या फिर चुगलखोरों या लालची बच्चों को पसंद नहीं करती थी. अध्यापिका जी का पढ़ाना हमेशा लेखक के पापा को बहुत पसंद आता था और बहुत ही दिलचस्प होता था. इसलिए उनकी कक्षा में बच्चे ध्यान से पढ़ते थे. एक दिन किसी ने लेखक की पापा की कमर में पिन चुभा दी. इससे उन्हें बहुत ही दर्द हुआ. उफ चिल्लाए. अब आप में से कोई भी बच्चे शैतानी करते हो, क्लास में कोई किसी को छेड़ते हो तो उसके मुंह से आवाज़ निकल जाती है. तो वो इसी तरह से उसके लेखक के पापा भी चिल्लाए उफ करके. अध्यापिका जी ने पूछा क्या बात है. पापा कुछ नहीं बोले, यानी कि लेखक के पिताजी कुछ भी नहीं कहे. इस पर अध्यापिका जी ने कहा कि अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है तो कमरे से बाहर चले जाओ. अब इससे क्या होगा कि सारे बच्चे डिस्टर्ब होंगे,
एक आदमी के मुंह से आवाज़ निकलती है, सबका ध्यान उसी तरफ चला जाता है, यानी कि पढ़ाई पर से ध्यान अलग हो जाता है। इसलिए अध्यापिका ने कहा कि अगर तुम कारण नहीं बताना चाहते हो तो तुम सीधे बाहर चले जाओ। पापा उठे और दरवाजे की तरफ जाने लगे। तब लेखक के पापा उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी दो लड़कियों ने चिल्लाकर कहा, जय ने उसे पिन चुभाई थी। अब ये कंप्लेन वाली आदत तो आप सभी बच्चों को है कि एक दूसरे की गलती को बताने में सबसे आगे रहते हो। उसी तरह से उस कक्षा में दो लड़कियां जो थीं वह चिल्लाकर बोली कि ये उसको जय ने पिन चुभाई थी, इसलिए उसके मुंह से उफ निकला, यानी कि उसे बचाना भी चाह रही थी कि उसको जो पनिशमेंट दिया जा रहा है, सज़ा दी जा रही है, कमरे से बाहर किया जा रहा है, कक्षा से बाहर किया जा रहा है, तो इसमें उसकी गलती नहीं है, गलती दूसरे लड़कों की है, जय की है, जिसने उसे पिन चुभाया था। तो बच्चों, आज हम कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में मैं इस कहानी को पूरा करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।